गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 4 हिंदी माध्यम में प्रश्नावली 9 मैथ में प्रश्नावली 9 आज हम देखेंगे। प्रश्नावली 8 तक हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किए थे। चलिए हम लोग प्रश्नावली 9 शुरू करते हैं। बेटा पेज नंबर 21 सभी बच्चे खोलें। पहला सवाल है, श्यामलाल ने अपने तीनों पुत्रों में कुछ राशि बांटी। उसने पहले पुत्र को 1,55,075 रुपये, दूसरे पुत्र को 1,83,580 रुपये और तीसरे पुत्र को 97,854 रुपये बांटी। बताओ उसने कुल कितनी राशि बांटी। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके भाई बहन जैसे 3 लोग हो और पिताजी ने किसी को 100 रुपये, किसी को 200, किसी को 300 ऐसे बांट दिए। 100, 200, 300। अब आप क्या करोगे, सबको जोड़ना रहता है, टोटल कितना बांटा है, तो इसके लिए आप जोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहला सवाल है 1,55,075। पहला सवाल है, पहले बेटे को मिला 1,55,075 रुपया, ठीक है। फिर दूसरे पुत्र को मिला 1,83,580, 1,83,580 रुपये और तीसरे पुत्र को मिला 97,854। 97,000 यहाँ से क्योंकि लाख बोला नहीं जा रहा, 97,854। बेटा इसमें आपको यही ऐसे सवालों में देखना है कि जो डिजिट हो वो एग्जैक्टली सामने सामने होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, जोड़ना है। 5 0 और 4, 5 4 9, 8 7 15 और 5 20 का 0 हाथ से लगा, 2 इधर जोड़ दो, 2 और 0 2 5 7 7 और 8 15 के 5 हाथ से लगा 1 इधर जोड़ दो, 5 1 6 6 3 9 7 16 के 6 हाथ से लगा 1 इधर जोड़ दो, 5 1 6 6 और 8 14 14 और 9 23 का 3 हाथ से लगा 2 इधर जोड़ दो, 2 1 3 1 4। फिर से एक बार चेक कर लो, 5 4 9 7 8 15 15 5 20 का 0 हाथ से लगा 2 और 5 7 8 15 के 5 हाथ से लगा 1 और 5 6 3 9 7 16 के 6 हाथ से लगा 1 यहाँ लिख दिया, 1 और 5 6 6 8 14 और 23 का 3 हाथ से लगा 2 और 2 4 सॉरी यहाँ से हाथ से लगा 2 यहाँ पे 2 3 4 यहाँ पे हमने इस प्रकार से इसका आंसर प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे श्यामलाल ने अपने तीनों पुत्रों को टोटल मिला के कितना 4,36,509 रुपए बांटे। ये आपका क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है, ठीक है बेटा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 बेटा देखेंगे किताब में। 1987 में वन महोत्सव पर सरकार ने 1,25,453 वृक्ष, 1988 में 1,43,858 वृक्ष, 1989 में 1,75,432 वृक्ष लगवाए। बताओ तीनों वर्षों में कुल कितने वृक्ष लगाए गए। एग्जैक्ट वैसे ही लगाना जैसे आपने पहले वाला लगाया है, इसको आप खुद लगाओगे, ठीक है। फिर सवाल नंबर 3, एक ग्राम सुधार पंचायत ने एक गांव को 16,578 रुपये स्कूल खोलने के लिए, 2,56,580 रुपये अस्पताल खोलने के लिए, 73,525 रुपये सड़कों की मरम्मत के लिए दे। बताओ उसने कुल कितनी राशि व्यय की। बेटा जहाँ पे कुल पूछा जाए इसका मतलब है कि आपको तीनों नंबर्स को आपस में जोड़ देना है। कैसे जोड़ोगे, जस्ट पहले सवाल के जैसे ही लगेंगे, वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट सबका वाक्य अलग अलग है लेकिन नंबर्स वैसे ही जोड़ने हैं, ठीक है बेटा। आप भी करेंगे। नंबर 4, सवाल नंबर 4 में 2 व्यक्तियों ने एक फैक्ट्री खोलने के लिए क्रमशः 14 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 43 लाख 53,200 रुपये और 5 करोड़ 63 लाख 56 लाख 36,500 रुपये लगाए। तो बताओ दोनों ने कुल कितनी राशि खर्च की। अब यहाँ पे इसको हम आपको करवा दे रहे हैं क्योंकि इसमें करोड़ तक पहुँचे हैं, तो होगा आपका 1,43,53,200। ये सवाल है आपका सवाल नंबर 4, 1,43,53,200 और दूसरा है 56,36,500। अगर इसमें आप मैच कराओगे तो यहाँ से लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक संख्या उसमें कम है, 56,36,500 यही देखिए लिखा है। इसमें और कोई संख्या नहीं लिखी है। जब इसमें संख्या काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। तो जब कभी भी डिजिट्स का अंतर दिखाई पड़े या संख्याओं की काउंटिंग का अंतर दिखाई पड़े तो आपको पीछे से एकदम बराबर रख लेना, आगे चाहे कहीं तक पहुँचे या ना पहुँचे, तो जहाँ पर पहुँचे और इसके बाद में 2 ही है, इसी को आपको प्लस करना है। प्लस कैसे करोगे, सेम आपको वैसे ही करना है। प्लस करने के लिए मेन प्रॉब्लम आपको यहीं पर आती है
कितने डिजिट दिए हुए हैं, ठीक है। 0 0 कुछ नहीं, फिर ये 0 2 और 5 7 3 और 6 9 5 3 8 6 3 9 5 4 9 और ये वाला 1 है, तो ये हो जाएगा 1,99,89,700 रुपये। 1,99,89,700 रुपये टोटल उन दोनों व्यक्तियों ने अपना फैक्ट्री खोलने के लिए खर्च किया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ से उत्तर नंबर 4 आ गया, ठीक है। अगला सवाल नंबर 5। 15 अगस्त 1988 को सरकार ने पिछड़ी जातियां मतलब गरीब लोगों को अनुदान यानी कि सहायता देने के लिए अनुदान के रूप में 3 गांवों को निम्न राशि बांटी। 3 गांव को, पहले गांव को 12,53,550, दूसरे गांव को 23,70,875 और तीसरे गांव को 53 लाख रुपए बांटा गया। बताओ कुल कितनी राशि बांटी। बेटा तीनों गांव की राशियों को आपस में जोड़ दो, सेम ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही लगेगा, ठीक है बेटा। तो इस प्रश्नावली में हमारे 5 सवाल थे। अब इसके आगे पेज नंबर 22 पर आइए। पेज नंबर 22 पर पुनरीक्षण अभ्यास यानी री एक्सरसाइज करनी है। तो इसमें आपको जोड़ करना है। जोड़ एग्जैक्ट वैसे ही लगेंगे जैसे अब तक हम कर रहे थे। घटाने के सवाल मिले हैं, ठीक है। घटाने के और जोड़ के सवाल आपने बहुत अच्छे से सीख रखे हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको ये सारे कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। जोड़ में हम आपको एक सवाल बताना चाहेंगे, सवाल नंबर 5, ठीक है। सवाल नंबर 5 पेज नंबर है 22 पेज नंबर पर देखिएगा। जोड़ करो में सवाल नंबर 5 99 ठीक है। इसके बाद इसके नीचे है एक एक कम कर दो, यहाँ से कर दो 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से कर दो 1 2 3 4। बस इसको प्लस करना है, इसको जोड़ना है बेटा। कितना आसान सा है, कुछ नहीं करना है। 9 9 9 9 18 27 के 7 यहाँ से लगा 2 9 2 11 9 20 9 29 का 9 यहाँ से लगा 2 9 2 11 9 20 9 29 का 9 हाथ से लगा 2 9 2 11 9 20 20 9 29 का 9 हाथ से लगा 2 9 9 18 2 20 का 0 हाथ से लगा 2 9 2 11। ये आ गया आपका इकाई एक्स्ट्रा 1000 10,000 लाख 11,09,997, यानी इसका आंसर कितना आएगा 11,09,997। जोड़ करो। पुनरीक्षण अभ्यास 3 का ये 5वां सवाल है, ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर इसके बाद घटाने के सवाल आप ही को करने हैं। फिर इसमें घटाने के और जोड़ के सवाल मिला के टोटल 12 हैं। 13वां सवाल देखते हैं। एक फ्लैट का मूल्य 3,25,000 रुपये है, दूसरे फ्लैट का मूल्य उससे 2,795 रुपये अधिक है। यदि दोनों फ्लैट खरीदने हो तो कितनी राशि चाहिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, आपको हम समझा दे रहे हैं। सवाल नंबर 13 पेज नंबर 22, ठीक है। सवाल नंबर 13। पहला फ्लैट का मूल्य 3,25,000 3,25,000 और दूसरे फ्लैट का मूल्य इस वाले मूल्य से 2,795 रुपये ज़्यादा है। 2,795 रुपये ज़्यादा है। तो पहले दूसरे फ्लैट का हमको मूल्य पता होना चाहिए। तो ये क्या है, पहले फ्लैट का मूल्य। देखो 7 की कॉपी देखिए। तो बेटा सबसे पहले हम ये जैसा है हमारा पहले फ्लैट का मूल्य क्या है, 3,25,000 रुपये। दूसरे फ्लैट का मूल्य हमको ज्ञात करना है पहले, क्योंकि हमको दूसरे फ्लैट का मूल्य नहीं पता है। हमको ये पता है कि दूसरे फ्लैट का मूल्य इतना ज़्यादा है, तो क्या करना है, इसको प्लस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 5 9 7 5 2 7 2 3। तो बेटा दूसरे फ्लैट का मूल्य क्या होगा, 3,27,795। ये निकला दूसरे फ्लैट का मूल्य, दूसरे फ्लैट का मूल्य। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, पहले वाले का ये है, दूसरे वाले का ये है, और हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर हमको दोनों फ्लैट खरीदने हो तो कितना देना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, ये वाला जोड़ दो आपस में। हम इसको क्या करते हैं, इस वाले को हटा देते हैं यहाँ से। ये 27,795 पहले फ्लैट का मूल्य ये है, दूसरे फ्लैट का मूल्य ये। अब इसको जोड़ दो, तो क्या जोड़ोगे 0 5 0 में ना जोड़ो 9, 0 में 7 जोड़ा 7
6,52,795 रुपए दोनों फ्लैट्स को खरीदने के लिए। ठीक है बेटा, ये हमारा 13वां सवाल हो गया। 14वां सवाल देखिए, विकास की 1 लाख रुपए की लॉटरी निकली, उसने 37,565 रुपए की मोटरसाइकिल खरीद ली और शेष रुपए बैंक में जमा करवा दिए। उसने कितने रुपए बैंक में जमा करवाए? तो बेटा 1 लाख रुपए में से 37,565 यानी 1 लाख और फिर 37,565, ये 14वां सवाल है। इसको माइनस कर दो बेटा, तो माइनस करोगे कैसे आएगा? शून्य में से 5 जाएगा नहीं, 10 से हासिल, यहाँ भी शून्य, यहाँ से हासिल, यहाँ भी शून्य, यहाँ से हासिल, इस प्रकार से यहाँ से हासिल। यहाँ हुआ 10, 10 में से 1 इधर भेज दो, यहाँ 10 हो गया, यहाँ बचा 9। फिर इस 10 में से 1 इधर भेज दो, यहाँ बचा 9, यहाँ हो गया 10। फिर यहाँ से इधर भेज दो, यहाँ हो गया 10, यहाँ बचा 9। फिर यहाँ से यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 9। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3, फिर यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ 9 में से 7 गया 2, फिर यहाँ 9 में से 3 गया 6। यहाँ कुछ नहीं बचा क्योंकि यहाँ से तो एक कैरी ही लिया गया था। ठीक है, इस प्रकार से उसने बैंक में कितने रुपए जमा कराए? विकास ने कितने जमा कराए? 62,435 रुपए जमा कराए उसने बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख बराबर लॉटरी, ये 37,565 बाइक, ठीक, और जो बचा है वो बैंक में जमा कराए। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद में लिखा है नीचे सवाल नंबर 15 में सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे वीडियोस में कर रखे हैं कि आपको कुछ स्टार दिए गए होंगे सवाल में, तो ये यहाँ पे सवालों की जगह जहाँ पे स्टार लगा होगा वहाँ पे आपको नंबर फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्या है। तो एक सवाल प्लस का है, एक माइनस का है। दोनों सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं। इस प्रकार के सवालों को करने के लिए आप पीछे की वीडियोस देखिए, जिसमें आपने प्रश्नावली 8 वाली वीडियो देखेंगे तो आपको इस प्रकार के सवाल करना आ जाएगा। तो यहाँ से सवाल हमारी ये पुनरीक्षण अभ्यास और प्रश्नावली 9 यानी टोटली हम बोले तो हमारा पाठ 4 खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग पाठ 5 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें संख्याओं का गुणा और भाग करना आपको सिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इन सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए, पीछे के सवालों का अच्छे से अभ्यास करते रहिए। अगर कोई सवाल भूल गए हैं तो दोबारा से आप मैसेज करिए, आपको बताया जाएगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।